हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी के बीच मैं आज कक्षा 9th का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसको लेकर के आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। आपको ये संख्या आप देख सकते हैं, क्लास 9th का मैथ है, गणित है। इसमें जो आपका संख्या पद्धति है, पहला चैप्टर, अ, इसका जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है पहले उसको समझेंगे और समझने के बाद इसके प्रश्नावली में जो भी प्रश्नावली आप देख सकते हैं 1.1 में देख सकते हैं। 1.1 में 1 2 3 4 प्रश्न है। ये चारों प्रश्न को अंत हल भी करके आप लोग को दिखाने वाले, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर देखिएगा तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को इस चैप्टर को समझने के लिए जो प्रश्नावली आपका 1.1 है, इसमें पढ़ने से पहले आपको पहले संख्या पद्धति को समझने से पहले आपको सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या को पढ़ना है। और वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए जो आप पीछे के क्लास में जो भी चीज़ पढ़े हैं सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी बात करते हैं हम लोग पहले प्राकृत संख्या पे। तो देख सकते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। और सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है, n फॉर नेचुरल नंबर। जैसे में आप 1 2 3 4 देख सकते हैं, अनंत तक आपका जाएगा जो प्राकृत संख्या। उसी तरह आप देख सकते हैं आगे बढ़िएगा तो दूसरा आपको पढ़ना है सम संख्या, इवन नंबर। वे प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देख सकते हैं जैसे 2 4 6 8 10 12 आपका बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह आप आगे बढ़िएगा तो आगे आपको पढ़ना है विषम संख्या के बारे में। ऑड नंबर वे प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 ऐसा करके आपका 9 11 13 बढ़ते चला जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य न हो रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहलाती है। एक से बड़ी होनी चाहिए, तो आपका देख सकते हैं 2 है, 2 आप देख सकते हैं 1 से इसमें भाग लगेगा और 2 से लगेगा। इसके अलावा आप किसी से इसमें भाग नहीं लगा सकते, किसी भी संख्या से। 3 भी देखिएगा आप 1 से इसमें भाग लगा सकते हैं या 3 से। इसके अलावा आप किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगा सकते। तो वैसा संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ करके दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे आप अभाज्य संख्या कह दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं यौगिक संख्या, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृत संख्या से भी विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। तो एक और अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से विभाज्य हो उसे आप क्या कह दीजिएगा, यौगिक संख्या बोल सकते हैं। इसको और नाम देते हैं भाज्य संख्या भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए, जैसे 4 6 8 9, देखिए 9 आपका एक भाज्य संख्या, विषम भी है भाज्य भी है। आगे बढ़िए 10 12, इसमें आप भाग लगाइए तो 1 से भी लगेगा, 4 में देखिए 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो एक और अपने आप के अलावा दूसरे से विभाज्य हो गया, इसको आप बोलिएगा यौगिक संख्या। आगे बढ़ते दोस्तों तो आगे देखिएगा, इसमें दिया गया असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहेंगे, बोलेंगे यदि दो प्राकृत संख्या है का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जिसको बोलते हैं 1 के बराबर हो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 3 आप ले लीजिए, दोनों का आप एचसीएफ कीजिएगा, महत्तम निकालिएगा, मस निकालिएगा तो आपका 1 आएगा। 9 और 16 ले लीजिए, ये दोनों का भी आप एचसीएफ निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे आपको पढ़ना इसमें पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर किसे कहेंगे, तो सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है, संग्रह लिखा हुआ, संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या है पूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 अनंत तक आप तक का तो ये प्राकृत संख्या है। इसमें अगर आप शून्य लगा दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका 0 है और सबसे छोटा प्राकृत संख्या की अगर बात कर लिया जाए तो आपका 1 होगा, है ना। चलिए आगे आप आगे बढ़िएगा। इसी तरह आपसे सबसे छोटा सम संख्या पूछा जाएगा आप तब 2 हो जाएगा आपका। सबसे छोटा विषम संख्या पूछा जाए तो आपका
3 हो जाएगा। इसी तरह सबसे छोटा अगर आपसे अभाज्य संख्या पूछा जाए या रूढ़ संख्या पूछा जाए तो आप उसमें 2 बता सकते हैं। सबसे छोटा आपका भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका पूर्णांक है जिसको इंटीजर कहते हैं, तो बोलेंगे प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य, जीरो तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आप देखिए आपका 0, 1, 2, 3, 4 ये तो आपका पूर्ण संख्या है ना। 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका प्राकृत संख्या, इसमें जीरो शामिल कर देते हैं आपका पूर्ण संख्या हो गया। और इसमें अगर ऋणात्मक संख्या अगर आप शामिल कर देते हैं तो आपका ये हो गया पूर्णांक। आगे आप बढ़िएगा तो पूर्णांक को 3 तरह से आप विभाजित कर सकते हो, 3 भागों में बांट सकते हो पूर्णांक को। पहला को बोलिएगा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें आपका 1, 2, 3, 4 प्लस वाला संख्या आएगा। और इसको सूचित करने के लिए आप जेड का पावर प्लस भी दे सकते हैं ना। एक होता है शून्य पूर्णांक जिसको जीरो इंटीजर कहते हैं, इसको इंगित करने के लिए आप जेड का बेस नीचे जीरो लगा सकते हैं। अगला आपका ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का 1, 2, 3 माइनस वाला जो भी है वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। आगे आप बढ़ते हैं तो आगे बात कर लेते हैं परिमेय संख्या का। ये सब आप छोटा क्लास में आप पढ़े हुए हैं तो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है आपका, तथा q बराबर 0 नहीं है। जैसे में आपका 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 1, 0 माइनस का 8/3 माइनस का 8, ये सब आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो में किसी तरह का कमी दिखे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। सेम बात, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। जैसे आप √2 ले सकते हैं, ये आपका अपरिमेय संख्या। √3 हो गया आपका अपरिमेय संख्या, √5 हो गया अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों एक ग्रीक सिंबल पाई है ना, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप याद रखिए कि पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों पाई का एक मान होता है 22/7, 22/7 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन जो सिंबल जो है सिंबल आपका अपरिमेय संख्या। आगे बढ़िएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहेंगे, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय कहलाता है। जैसे आपका 5/9 भी हो जाएगा, माइनस का 3/2 भी हो जाएगा, 0/1 भी हो जाएगा। उसी तरह आप आगे बढ़िएगा तो √5 भी हो जाएगा, √6 भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए दोस्तों आगे वीडियो में आप बढ़िएगा तो आप देख सकते हैं अब संख्या पत्ती के बारे में समझ गए, संख्या के बारे में आपको बता दिए, जो भी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, सम, विषम, ये सब बता दिया। अब थोड़ा सा देखना है वीडियो में, आप आगे देखिएगा तो परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा में बीजीय नियम क्या है। तो इसमें सबसे पहला नियम जो आपको पढ़ना है संवर्ग नियम, है ना। तो अगर संवर्ग नियम को आप समझना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे अगर मान लेते हैं यदि a और b दो परिमेय संख्या हो, a और b दो परिमेय संख्या हो तो a प्लस b और a गुना b अर्थात ए बी परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर मान लीजिए, अगर ऐसा हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या का योग तथा गुना परिमेय संख्या ही होता है। आपको करके दिखा सकते हैं दोस्तों कि दो परिमेय संख्या का योग या गुना परिमेय संख्या। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या ले लेते हैं यहाँ 4/5, हम एक परिमेय संख्या ले लिए। ठीक, दूसरा परिमेय संख्या आपका 3/10 ले लेते हैं। चलिए दोस्तों ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10 और 2 चौका 8 आपको करना आता होगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए आपका 11/10 देख रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या है, एक परिमेय संख्या। उसी तरह अगर गुना भी आप ले लीजिएगा, मान लेते 3/4 है गुना 5/6 है, देखिए इससे कट जाएगा 2 बार में। अब इसको देखिएगा तो 5/8 आ गया, ये भी एक आपका क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। इस तरह ये सर बोल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ तथा गुना जो है एक परिमेय संख्या होता है। उसी तरह आगे बढ़िएगा आप तो दूसरा है क्रम विनिमय नियम। ये क्या होता है दोस्तों, तो देखिए माना a और b दो परिमेय संख्या है तो a प्लस b बराबर b प्लस है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। उसी तरह a गुना b और b गुना है, गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। ये आपका, इसको भी आप करके देख सकते हैं दोस्तों। जैसे आप देखिएगा दोनों बराबर होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि 3/4 और प्लस 4/2, इधर ले लेते हैं 4/2, क्रम को चेंज कर देना, प्लस 3/4। देखिए दोस्तों ये दोनों का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
अब प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इधर देखिए दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 1 4 3 हो जाएगा। देखिए 8 3 11/4 बराबर आपका 11/4। देखिए दोनों बराबर हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं क्रम विनिमय नियम में आप उसको संख्या को बदल करके आप जोड़िएगा तो वो सेम में आएगा। दूसरा अगर गुना के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका 4/3 गुना 6/5 ले लेते हैं बराबर 6/5 गुना 4/3 ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, 3 से 3 दूना 6, 3 से 3 दूना 6। देखिए 2 चौका 8/5 आपका आ गया, यहाँ भी आपका 8/5 आ गया। तो देखो ये गुना का क्रम विनिमय होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए तीसरा है आपका सहचारी नियम, एसोसिएटिव लॉ है। देखिए मान लेते ए बी और सी तीन परिमेय संख्या है, तो ए प्लस बी, ये दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, या इधर कोई दूसरा संख्या लेकर के जोड़ का सहचारी नियम, और गुना का चिन्ह लगा देंगे तो ये गुना का सहचारी नियम। तो ये आपस में बराबर होता है, इसको बदल करके देखने पर। देखिए दोस्तों करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं 3/4 प्लस 2/2 ले लेते हैं, 2/8 ले लीजिए चलिए, प्लस 3/2 ले लेते हैं बराबर। देखिए इधर ये दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, इधर भी सेम संख्या रखेंगे। जैसे आप 3/4 ले लिए, प्लस 2/3 ले लिए, और प्लस 3/8 है, सॉरी 2/8 है, और 3/2 ले लिया। चलिए दोस्तों सबका एलसीएम ले लेंगे। इधर ये दोनों को अब की बार ले लेते हैं अंदर ब्रैकेट में। पहले ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 लसा आ जाएगा। देखिए 4 से 4 दूना 8, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 8 है कहीं 8 2 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखिए, प्लस का 3/2 हो जाएगा बराबर है 3/4 आप दे दीजिए, प्लस यहाँ देखिए ये दोनों का लस आप लीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 8 है कहीं 8 2 हो जाएगा, प्लस 2 चौका 8, 4 बार में 4 3 12 आपका आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 8 बट्टा आपका 8 आ जाएगा, प्लस 3/2 आ जाएगा बराबर। यहाँ देखिए 3/4 है, दोनों को जोड़िएगा तो 14 बट्टा आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए दोस्तों फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इकाई 8 प्लस आगे बढ़िएगा 2 चौका 8, 4 तिहाई 12। यहाँ देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे 8, 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, ये 14। तो देखिए दोस्तों 12 8 20/8 आ गया आपका बराबर, यहाँ भी 20/8 आ गया। इसको आप काट सकते हैं। देखिए 4 5 6 20, 4 दूना 8, 4 5 6 20, 4 दूना 8। देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर गुना के लिए आप करके देखते हैं तो गुना के लिए भी ले लेते हैं। जैसे ले लिए इसी संख्या को ले लेते हैं 3/4 गुना 2/8 गुना 3/2, ठीक। इधर ये दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे बराबर 3/4 गुना 2/8 गुना 3/2। इधर ये दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखिए दोस्तों 2 से 2 चौका 8, तो 3/12 आपका आ जाएगा। इधर 3 गुना बटा 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 3/4 बचा यहाँ, और गुना 3/8 बचा। यहाँ अगर दोस्तों आगे बढ़िए देखिए 3 से 3 चौका 12 आप काट सकते हैं, 3/8 बच जाएगा आपका। इधर यहाँ देखिए आगे आप बढ़िएगा, आगे आप देखिएगा दोस्तों 3/4 2/8 3/2, 3/4 2/8 और 3/2। अच्छा सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, गलती से हो गया, 2 मरतबा में कटेगा ये। तो यहाँ पे 3 बट्टा ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 3/8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 3/8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा ये, सॉरी दोस्तों। देखिए तो यहाँ आपका 3/9 देखिए इसको काट देते हैं, ये कटेगा नहीं। 3/9 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ भी आप देखिए 3/9 3 चौका 8 चौका 32 हो जाएगा। तो थोड़ा काटने में गड़बड़ हो गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए दोस्तों
आगे है आपका सहचारी नियम हो गया, आप पढ़ लिया। आप देखिए आगे है आपका तत्समक अवयव। तो आप याद रखिएगा कि जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है। अब किसी संख्या को आप लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी संख्या में अगर आप 5 में अगर आप 0 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 6 में अगर आप 0 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो ये जो वैसा संख्या जो मतलब किसी संख्या में जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त हो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। अब 1 में किसी भी संख्या के साथ दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, किसी भी संख्या के साथ 5 को अगर 1 से गुना कर दिए तो 5 आ जाएगा। 6 में अगर 1 से गुना कर दिए तो 6 आ जाएगा। या 3/4 को आप 1 से गुना कर दीजिए वही प्राप्त हो जाएगा 3/4, है ना। तो ये गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है और जोड़ का तत्समक अवयव 0 होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो है प्रतीत अवयव, प्रतीत या प्रतिलोम अवयव। तो आप देखिएगा दोस्तों ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आपसे पूछ दिया 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो इसको पलट देना, 1/5 हो जाएगा। दोनों का अंतर जो है ना, अब दोनों का गुणा जो है आप देख सकते हैं 1 आ जाए। अब देखिए अगर 1/5 का पूछा तो आप क्या कीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा, 5/1 हो जाएगा। अगर 6/5 का पूछा तो इसको आप पलट दीजिएगा, 5/6 हो जाएगा। उसको पलट करके जो भी संख्या का आपका प्रतीत अवयव पूछो उसको क्या करना है, आपको पलट करके लिख देना है। जो भी संख्या का प्रतीत अवयव पूछे दोस्तों आपको पलट के लिख देना। उसी तरह अगर ए का योज प्रतिलोम माइनस का होता है, अगर किसी संख्या का योज प्रतिलोम का है लिखने के लिए तो आप उसका चिन्ह चेंज कर देखिए दोस्तों। अगर 5 का योज प्रतिलोम का है आपको लिखने के लिए तो -5 हो जाएगा। अगर -4/3 का बोल दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब योज प्रतिलोम का है तो आप क्या कीजिएगा, चिन्ह को चेंज कर देना आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि काट नियम है। देख सकते हैं अगर कोई संख्या आपको दिया जाए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर देखिए जगह है थोड़ा सा, यहाँ पे बता देते हैं आपको। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं a+b बराबर a+c, तो आप a से a को हटा देंगे तो आपका बच जाएगा b बराबर c। जैसे अगर मान लेते हैं 4+x और यहाँ आपका दे दिया 4+6, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा तो x बराबर आपका कितना बचा, 6। इसी तरह दोस्तों आगे आप बढ़िएगा इस वीडियो में तो आगे देख सकते हैं दोस्तों। आगे आपका एक है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, अगर मान लेते हैं दोस्तों अगर आपको कोई 3 संख्या दिया जाए गुना करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं ए बी और सी परिमेय संख्या है, तो अगर ए से आपको गुना करने के लिए दे दिया जाए b+c में तो आप क्या कीजिएगा, ए से आप बी में भी गुना कर सकते हैं, फिर ए से फिर सी में भी गुना कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 3 से आपको गुना करने के लिए दे दिया है 5+6 में, तो आप क्या कीजिएगा, 3 से पहले 5 में गुना कर लिए प्लस 3 से आप पहले 6 में गुना कर लीजिए। 3×5 = 15 प्लस 6×3 = 18, अभी दोनों को जोड़ करके लिख दीजिएगा। 2 1 3 1 1 2 1 3 हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर दोस्तों आगे बढ़िएगा तो दो संख्या परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना बहुत अच्छी तरह से जानते होइएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अगर मान लिया जाए आपसे कह दिया जाए कि 5/3 और 6/4 के बीच दो परिमेय संख्या निकाले, दो परिमेय संख्या निकाले, ठीक। दोस्तों देखिए एक काम तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। पहले दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 4 5 6 20 प्लस 4 तिहाई 12 6 3 18, जोड़िएगा तो सबको दोस्तों तो 38/12 हो जाएगा। इसमें आप 2 से भाग कर दीजिए तो 38/12 और भागा 2 कर दीजिए। इसके बट्टा में कुछ ना तो 1 है तो 38/12 हो जाएगा और गुना 1/2 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए 19 बार में, आपका 19/12 जो हो गया, 19/12 आपका एक इस दोनों के बीच का एक परिमेय संख्या। फिर अगर कहे तो इसको और इसको आप जोड़ करके लिख सकते हैं, ऐसा करके निकाल सकते हैं दोस्तों, जितना कहे उतना निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बताते हैं यहाँ पर दूसरा तरीका है कि अगर 5/3 है और 6/4 है, सिंपल है। अब क्या कीजिए, सबसे पहले दोनों का लसा ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों लसा निकाले थे तो 12 आया, तो कहीं पर आप साइड में लिख दीजिए कि लसा जो है इसका कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब 5/3 को लिखेंगे, अब देखिए हर को देखेंगे, अब इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि 12 आ जाएगा, तो 4 से। ऊपर भी आप कितना से गुना कीजिएगा 12 आ जाएगा, तो 4 से।
सॉरी 12 नहीं आएगा, मतलब जितना आप नीचे से गुना कीजिए उतना ही ऊपर से गुना करना। देखिए 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12। चलिए दूसरा को भी लिख लेंगे। 6/4, 4 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि 12 आ जाए? तो 3 से, तो 3 से आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। देखिए 6×3 = 18/12। अब देखिए दोनों के बीच में आपको संख्या दिख रहा है, देखिए 19 बट्टा, देखिए इसमें से एक ही को निकल रहा है। ऐसा आप ऐसा स्थिति में कर सकते हैं जब हर बराबर हो, इसमें से आप देखिए एक ही संख्या लिख सकते हैं, 19/12 लिख सकते हो, माइनस वाला संख्या आप लिख सकते हैं ना। तो ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। आशा दोस्तों आपको वीडियो का जो ये चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द ही आपके बीच इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आपके बीच इसका जो प्रश्नावली 1.1 है वो भी लेकर के आने वाला हूँ। तो आप लोग इसी तरह चैनल से जुड़िए, दोस्तों को जोड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।